जब मामी मेरे घर आती तो मैं मजाक मजाक में कभी उनके संतरे छू लेता, कभी उनकी मखमली बैग को छू लेता। उनको भी इस बात का एहसास हो जाता था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। उनकी इसी बात से मुझे लगा कि कुछ बात तो है मुझमें कि मामी को भी मैं पसंद आ रहा हूँ। हाँ, एक और बात, मामी का एक छोटा सा बेबी भी था। कभी जब मामी अपने बच्चे को संतरे पिलाती तो मुझे मामी के संतरे दिख जाते और वे भी अपने संतरे ढकने की कोशिश नहीं करती। इससे एक बार को लगता कि मामी कुछ सिग्नल दे रही हैं। एक दिन मेरे मम्मी पापा और मामा मामी रिश्तेदारी में चले गए थे। शाम को मेरे पापा और मामी घर आ गए। मैंने पूछा कि मामा और मम्मी कहाँ हैं। मामी ने बताया बेबी की तबीयत वहाँ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मुझे आपके पापा के साथ वापस आना पड़ा। आपके पापा रात में फिर से उधर चले जाएंगे और सुबह सब आ जाएंगे। पापा ने जाते हुए कहा, आज मामी यहीं पर सोएंगी, तुम एसी मत चलाना वरना बाबू को ठंड लग जाएगी। पापा ने ऊपर के रूम में मामी को सुलाने के लिए कहा, उधर पर कूलर लगा है, और पापा फिर से चले गए। पापा के जाने के बाद मामी ने कहा, ऊपर नहीं नीचे ही सो जाते हैं, बाबू को अंदर के रूम में सुला देती हूँ और उसे चादर से ढक दूंगी। मुझे तो लग रहा था कि आज मौका मिल गया है। मैं सोचने लगा कि कैसे मामी को पटाऊं और उन्हें अपने केला के नीचे लूं। रात हुई तो हम दोनों लेट गए, लेकिन मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। मैं एसी को देख रहा था। मैंने कुछ सोचा और आँख को एकदम कम पर कर दिया। अब कमरे में ठंडक बढ़ रही थी। मैंने अपना कंबल नीचे सरका कर गिरा दिया और बाबू के रूम का दरवाजा उड़का दिया ताकि उसे सर्दी न लगे। कुछ ही देर में मामी को ठंड लगने लगी। मैं भी मामी के पास होता चला गया। मैंने मामी के कंबल में खुद को घुसा लिया और उनकी कमर पर हाथ रख दिया। एक पल को रुककर मैंने देखा कि मामी कुछ कह तो नहीं रही हैं। जब उन्होंने कुछ भी न कहा तो मैंने अपना एक पैर भी मामी के ऊपर चढ़ा दिया। एक साथ चिपक जाने से ठंड भी कम लग रही थी। कुछ देर बाद मामी हिलने लगी। मैं सोने का नाटक करने लगा। तब करीब रात के 2 बजे का समय रहा होगा। जब मामी ने भी कुछ नहीं किया तो मैंने अपने हाथ को हरकत दी और उनके एक संतरे को सहला दिया। कुछ पल बाद मामी ने मेरे हाथ को पकड़ा और अपने संतरे पर रखकर सो गईं। अब मेरा केला भी तन रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने केले को मामी के पीछे से लगा दिया और आगे पीछे करने लगा। मेरे केले की गर्मी और मामी की बैग की गर्मी एक दूसरे से मिलने को बेताब हो रही थी। तभी मैंने कहा, मामी सो रही हो क्या? मैंने ऐसे ही पूछा था कि मामी जाग रही होंगी तो वे जवाब देंगी और मामला साफ हो जाएगा। उनका कोई जवाब न आने पर मैंने धीरे से उनके एक संतरे को दबा दिया। उनकी चुप्पी मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। मेरा जोश और जज्बा दोनों बढ़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा। अगर मामी पापा को या किसी को कुछ बताने की बात बोली तो इनके साथ जबरदस्ती करके अभी तो पेल ही दूंगा। बाद का बाद में देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप यकीन मानिए मुझे किसी भी तरह की जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कंबल को झटके से हटा दिया तो भी मामी नहीं जगी। अब मुझे शक होने लगा। मैं मामी के संतरे को ऊपर से ही दबाने लगा। फिर भी जब मामी नहीं जगी तो मैंने मामी की साड़ी और पेटीकोट को उठा दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं उनकी गुफा में उंगली करने लगा। अब मामी हल्की सी कसमसाई, लेकिन वे अभी भी कुछ बोल नहीं रही थीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मामी को चूमने लगा। इस बार वे मेरा साथ देने लगी तो मामला साफ हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, अपने कपड़े उतारो। मैंने अपनी टी शर्ट को उतार दिया और मामी के कपड़े भी उतारने लगा। उनके ब्लाउज के सारे बटन मैंने खोल दिए और ब्रा का हुक भी खोल दिया। फिर उनकी साड़ी को खींचकर निकाल दिया और पेटीकोट को ढीला करके नीचे कर दिया। मैं मामी को चूमने लगा। मेरा केला भी सख्त हो ही चुका था। मामी ने मेरे केले को छुआ तो वह और ज्यादा तंग गया। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उठकर मामी के मुंह में केला घुसा दिया। वह कुछ कह पाती कि उससे पहले ही मैंने उनका सर पकड़कर केले को अंदर तक पेल दिया और आगे पीछे करने लगा। वे सर झटकने लगीं। उनके सर झटकने से लग रहा था कि मामी ने कभी केला नहीं चूसा था। मैंने मामी से पूछा तो मामी ने धीरे से कहा, मैंने ना कभी इतना बड़ा केला असली में देखा था, न ही कभी चूसा, बस गंदी वीडियो में देखा था। मैंने पूछा, आपने गंदी वीडियो कब देखे थे? क्या मामा ने दिखाए? उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे मामा से कुछ नहीं होता। मैं जिधर पहले किराए पर रहती थी ना, उधर वाली सहेली ने दिखाई थी। मुझे बाद में पता चला कि मामी ऊपर वाले किराएदार के साथ काम करती थी और शायद ये औलाद भी उसी की थी। उन्होंने मुझसे छिपाने के लिए सहेली कह दिया था। बस फिर क्या था, मामी ने अपने तरीके से केला चूसना शुरू किया। मैं भी ऐसा कौन सा केला चुसाने में एक्सपर्ट था। करीब 2 मिनट तक केला चुसवाने के बाद मैंने मामी की गुफा को चड्डी के ऊपर से चूमा और उनकी पैंटी को उतार दिया। मैं अब उनकी गुफा को चूसने लगा। मामी तो गुफा चुसवाने से एकदम मदहोश हो गई थीं। वे कहने लगी, आज तक इतना मजा कभी नहीं आया। फिर मैंने मामी की गुफा में अपना केला घुसा दिया। मामी एकदम से केला घुसेड़ देने से चीख पड़ी। मैं मामी को चूमने लगा। जैसे ही वे शांत हुई, मैं उन्हें धीरे धीरे पेलने लगा।
कभी मैं ज़्यादा जोर से पेल देता तो उनकी चीख निकल जाती। मुझे मामी को पेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। उनकी आह आह की आवाज़ से ही पता चल रहा था कि मामी भी मेरे केले से मज़ा ले रही हैं। फिर मैं स्पीड को बढ़ाने लगा तो मामी की आह आह की आवाज़ तेज होने लगी। मैंने मामी के मुंह में उंगली डाल दी तो मामी मेरी उंगली को चूसने लगी। मुझे भी उन्हें पेलने में मज़ा आने लगा। कुछ ही समय में मामी एक बार झड़ चुकी थीं और उनकी गुफा में चिकनाहट आ गई थी। मेरे केला ने सर पर दौड़ लगानी शुरू कर दी थी। मामी भी दोबारा से केला को गुफा में निचोड़ने लगी थीं। इस बार उनकी बैक ने भी पिलाई की लय के साथ लय मिलाना शुरू कर दिया था। अब मेरा माल झड़ने वाला था। मेरी स्पीड एकदम से शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज हो गई। मामी भी पपीता उठा उठाकर मुझे धक्का देने लगी। मैं पागलों की तरह जोर जोर से पिलाई करने लगा था। मामी ने पास पड़ी मेरी टी शर्ट को उठाकर अपने मुंह में भर लिया, जिससे उनकी आवाज़ बंद हो गई। फिर मेरे केला से पिचकारी छूटने को हुई तो मैंने मामी के मुंह से टी शर्ट को निकालकर अपना केला दे दिया। मामी ने केले को चूसना चालू कर दिया। वह किसी गंदी एक्ट्रेस की तरह पपीते हिला हिलाकर केले को चूस रही थीं। तभी मुझे लगा कि अब मैं गया। मैंने मामी के मुंह को अपने पैरों से पकड़कर दबा दिया और उनके मुंह में अंदर तक केले पेलकर उनके मुंह में ही झड़ गया। मामी खुद को हटाने लगी लेकिन मैंने उन्हें मुंह हटाने ही नहीं दिया। जब पूरा पानी उनके मुंह में गिर गया तब मैंने अपनी पकड़ को ढीला किया। मामी रोने लगीं। उनकी आंखों से बस आंसू आ रहे थे, कोई आवाज़ नहीं। फिर मैं लेट गया। मामी भी सीधी लेट गईं। मैंने मामी को अपने ऊपर लेटने के लिए कहा। वे मेरे ऊपर आकर लेट गईं। मैं अपनी मामी को देख रहा था। वे मुझे देख रही थीं। मैं उनके गालों को चूमने लगा। मामी बोली, एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। मैंने मामी से रिमोट मांगा तो वह ढूंढने लगीं। तभी उनके पपीते मेरी तरफ को हुई। मुझे पपीते देखकर जोश आने लगा, लेकिन मेरा केला पूरा कड़क नहीं हुआ था। मैंने उनके पपीते पर हाथ से छुआ, काफ़ी मजा सा आया। मामी ने रिमोट दिया तो मैंने एसी ऑफ कर दिया। अब हमारी बातें होने लगीं। मैं मामी के पपीते को सहलाने लगा। उस वक्त सुबह हो चुकी थी। मेरा मन अभी भी भरा नहीं था। मैंने मामी से उनके पपीते से केले को सहलाने को कहा। मामी के पपीते इतने मुलायम थी कि बता नहीं सकता। उनके सहलाने से मेरा केला भी तनता जा रहा था। मामी ने पूछा, तुमने मेरे मुंह में क्यों रस निकाला? मैंने उनकी गुफा को रगड़ते हुए कहा, अगर इसमें निकाल देता तो मेरा भी बच्चा हो जाता। मामी बोली, तो क्या हो जाता? मैंने समझ लिया कि इनको दूसरे बेबी की चाहत है। फिर मैंने मामी से कहा, बाबू को देख आओ। जब वे जाने लगी तो उनके पपीते देखकर मैं पागल सा हो रहा था। मैं भी उठा और अपने बैग की दराज से एक गोली निकालकर खा ली। अब मेरा केला भी मोटा हो गया और बड़ा भी। तभी मामी आई और बोली, बाबू ठीक है। मैं बोला, तो चलो एक बार और करते हैं। सुबह तो पापा मामी मामा आने वाले हैं। मामी हंसती हुई बोली, अच्छा जी, ये बात है। फिर मामी में रसोई में गईं और सिंक में मुंह धोने लगीं। उन्होंने मुझे भी मुंह धोने के लिए बुलाया। मैंने सोचा कि मुंह तो बाथरूम में भी धो सकते हैं, किचन में क्यों? फिर जब मैं किचन में गया तो मामी फ्रिज खोलकर शहद हाथ में लिए खड़ी थीं। वे बोली, मैंने शहद के साथ काम करना एक वीडियो में देखा था। मैंने उनकी बात को समझ लिया और मामी को उठाकर चूम लिया। मैं उन्हें चूमते हुए बिस्तर पर ले आया, बेड पर लिटा दिया और शहद को अपने केले पर लगा दिया। मैंने मामी से केला चूसने के लिए कहा तो वे चूसने लगीं। शहद लगाकर केला चुसवाने में दोनों को ही काफ़ी मज़ा आने लगा था। फिर मैंने मामी की गुफा पर शहद लगाया और उसको चाटते हुए चूमा तो मामी को भी मज़ा आने लगा। उसके बाद मैंने मामी की पिछवाड़े से मारी तो मामी की हालत ख़राब हो गई। क्या कहूँ, मामी की दर्द भरी आवाज़ें सुनकर मेरे केला में जोश का दरिया बहने लगा था। मैंने काफ़ी देर तक मामी की गुफा और पपीते की पिलाई की। कसम से इतना मज़ा आया, और वह भी पहले काम में मैंने सोचा ही नहीं था। मामी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब मेरा केला झड़ने वाला था तब मैंने मामी से कहा, बस हो गया। मामी ने आह आह करते हुए कहा, अब और नहीं। मैंने मामी के मुंह में केला डाल दिया। इस बार भी मामी केला चूसने लगीं। मैंने कहा, हाँ ले लो मज़ा, आह क्या मस्त चूस रही हो मामी, आह। मैं केला चुसवाने के मज़े लेने लगा। मामी के मुंह को तो मैंने पूरा केला गले तक घुसाकर जाम कर दिया था। वे बुरी तरह से हौंफ रही थीं। सच में बड़ा मज़ा आ रहा था। तभी मामी ने मेरे केले में दांत गड़ाकर हल्का सा काट लिया। मुझे दर्द हुआ तो मैंने तुरंत मामी के मुंह से केला निकाल लिया। मामी सॉरी कहने लगीं। मैंने मामी के संतरे पकड़कर जोर से भींच दिया और गाली बक दी। मामी को कुछ भी बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कसमसा कर मुझसे सॉरी सॉरी कहते हुए अपना संतरे छुड़वा लिया। वे मेरे केला को फिर से मुंह में लेकर चूसने लगीं। मैं उनकी बैक पर दूसरे हाथ से जोरदार चाइटे लगाकर मजा लेने लगा। फिर मैं नहाने चला गया। मेरे पीछे पीछे मामी भी बाथरूम में आ गईं। मेरे ऊपर अभी भी गोली का असर था, इसलिए मैंने मामी को बाथरूम में गोली बनाकर पेला। फिर मामी ने साफ सफाई की और नहाकर बाबू को भी नहला धुलाकर चाय नाश्ता बनाया। मैं चाय पीने लगा। मामी बाबू को अपने संतरे पिलाने लगीं।
वे उस समय ऊपर से नंगी थीं। अब तो हम दोनों के बीच कोई पर्दा ही रह गया था।